चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो में हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला यह जो वर्ष 2025 है, इसमें क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए, किस प्रकार से शुभाशुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर यह जो वर्ष 2025 है यह आपके लिए लेकर के आ रहा है, इन्हीं विषय विशेषों पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा किन उपायों के माध्यम से आने वाले इस वर्ष 2025 को और भी ज़्यादा बेहतर तथा शुभद बनाया जाए, इस पर भी वीडियो के अंत में कुछ उपायों की चर्चा करेंगे। तो यह जो राशिफल है यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि कुंभ राशि में विद्यमान रहे होंगे तो वह जो है आपकी कुंभ राशि है और उसी के आधार पर प्रमुख रूप से यह जो राशिफल है यह उपस्थापित किया गया है। नाम राशि वाले जातक भी कुंभ राशि का यह जो फलादेश है यह देख सकते हैं। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। इस वर्ष 2025 में जो सबसे ज्यादा प्रमुख 3 घटनाएं महत्वपूर्ण है वह घटित होने वाली हैं। सबसे पहली बात यह है कि यदि आप देखेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वृष राशि से मिथुन राशि में अतिचारी स्थिति में जो है परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब भी अतिचारी हुए हैं इन्होंने समाज में एक विशेष परिवर्तन किया है। आप महाभारत काल का युद्ध देख लीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। तदुपरांत यदि आप 2018-19 की चर्चा करें तो वहां पर महामारी हो गई। अर्थात देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन है अतिचारी होकर के यह वैश्विक संघर्ष को दर्शाता है, सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है, धार्मिक आंदोलनों को दर्शाता है। पुनः किसी भी प्रकार से समाज में एक विशेष बदलाव की ओर संकेत यह देवगुरु बृहस्पति का जो है अतिचारी स्थिति का जो गोचर है वह समाज में लेकर के आता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी गोचर कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह अभी द्वितीय भाव में विद्यमान है। आपके द्वितीय भाव से चतुर्थ भाव, क्षमा चाहता हूँ, चतुर्थ भाव में विद्यमान है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की यह जो पंचम भाव का स्थिति होगी यह निश्चित तौर पर छात्र वर्गों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे उनके लिए यह गोचर अत्यंत परिणाम सुखद देने वाला है। जो लोग छात्र वर्ग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में उत्तम सफल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप लोग पढ़ाई लिखाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, किसी भी प्रकार से परिश्रम के बावजूद भी उतना अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा था, कुछ चीजें आपके अनुरूप नहीं थी छात्र वर्ग के लिए विशेषतया, और उन सभी स्थितियों में यह जो देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन रहेगा यह आपको अत्यंत सुखदता की ओर जो है ले जाने वाला रहेगा, शुभद एवं उत्तम परिणामों की प्राप्ति की ओर दर्शाता है। क्योंकि प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक, शक्ति, पुरातनम पुण्यम यह पंचम भाव से विचारणीय विषय है। अर्थात बुद्धि का कारकत्व रखते हैं। ज्ञान, दया, धर्म, अध्यात्म आदि सभी चीजें जो है देवगुरु बृहस्पति से विचारणीय है। अतः इस गोचर अवधि में आप लोग कुछ धार्मिक कृत्यों में भी विशेषतया, अथवा धार्मिक कृत्यों का अर्थ यह हुआ अध्यात्म की ओर भी यहाँ पर आपका मन लगने वाला रहेगा। आप अध्यात्म के प्रति भी इस वर्ष 2025 में विशेषतः 14 मई 2025 के बाद प्रवृत्त होने वाले रहेंगे मानसिक रूप से, क्योंकि सौमनस्यम अपि चिंत्यम ऐसा है तो पंचम भाव से मन की स्थिति का भी विचार किया जाता है। मानसिक रूप से भी यह गोचर आपके लिए अत्यंत सुखद परिणामों को दर्शाता है। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है यह साक्षात आपके लाभ भाव में पड़ रही है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं लाभेश होकर के लाभ भाव को देखेंगे। अतः आय में वृद्धि के साधन यहाँ पर दिखाई देते हैं। संपूर्ण आसार है कि यहाँ पर आय में वृद्धि अथवा आय में कुछ नूतन स्रोतों के उद्गम की स्थिति यहाँ पर आपके लिए निकल के आएगी। दूसरी बात यह है कि जो भी बड़े भाई हैं उनका विशेषतया अथवा बंधु बांधवों का सहयोग विशेषतया इस गोचर अवधि में आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है यदि आप देखेंगे तो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, अतः भाग्योदय का भी यह जो अवधि है यह गोचर
आपके लिए लेकर के आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो यह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, यह निश्चित तौर पर आपके लिए अत्यंत सुखद परिणामों को दर्शाता है। आगे यदि शनिदेव के गोचर की चर्चा की जाए, अभी जो है शनिदेव आपके गोचर कुंडली में लग्न भाव में अपनी ही स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर के जो है रुचक भद्रक हंसिक मालव शशाख्या पंच महापुरुष राजयोगा ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर जो शनिदेव की स्थिति है, यह आपके लिए लग्न भाव में ही कृष्ण नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक का निर्माण कर रही है। दूसरी बात यह भी है कि यह 7.5 का उपक्रम भी यहाँ पर आपके लिए जो है प्रवृत्त किए हुए हैं। अतः यदि आप की जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं भी होंगे, तो भी चूंकि यहाँ पर यह जो शनिदेव की स्थिति है, यह आपके लिए राजयोग कारक रही है, अतः निश्चित तौर पर आप भले ही कितने ही ज्यादा अच्छी स्थिति में न रहे हो, तथापि इस गोचर की स्थिति वशात आपके लिए परिणामों में उतनी ज्यादा कोई, क्योंकि 7.5 में शनि को क्या है, न्याय का, दंड का, श्रम का आदि सभी मतलब जो भी एक तरह से दुख का कारकत्व रखने वाली स्थितियां हैं, उनका जो है शनिदेव को अधिकार दिया गया है। अतः शनिदेव न्याय के दाता है। तो यदि आपने किसी भी प्रकार से कुछ गलत कार्य किए, तो स्थिति यहाँ पर आपके लिए प्रतिकूल हो सकती है। नहीं तो यह जो शनि का गोचर वर्तमान तक 29 मार्च 2025 तक की स्थिति का है, वह निश्चित तौर पर आपके लिए समाज में एक अलग ही व्यक्तित्व को प्रदान करने वाला रहेगा। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि और भी ज्यादा अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर आपने इस स्थिति का अनुभव किया होगा कि शनिदेव ने आपके जीवन में अत्यधिक रूप से विशेष बदलाव किए हैं और यहाँ पर समाज में आपने एक अलग ही छाप जो है अपने व्यक्तित्व की छोड़ी है। दूसरी बात यह है कि जब शनिदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव से होगा, तब थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए शनिदेव का 7.5 का भी उपक्रम चल ही रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। राहु का भी स्थिति जो है आपके गोचर में मई 2025 के बाद लग्न भाव में रहने वाली है। अतः किसी भी प्रकार से भ्रम में आकर के अथवा शीघ्रता में आकर के कोई निर्णय यहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए। वाणी में अत्यंत संयमता बरतनी चाहिए। राहु के उपाय, जो कि राहु आपके लग्न भाव से गोचर करेंगे मई 2025 के बाद से, तो यहाँ पर व्यक्ति को यह दिग्भ्रमित कर देता है अथवा व्यर्थ का चिंतन देता है राहु। और शनिदेव की स्थिति भी आपके द्वितीय भाव में जा रही है, तो पारिवारिक रूप से भी कुछ स्थितियां जो है मतभेद से संबंधित उत्पन्न करने में यह सर्वदा समर्थ है। अतः यहाँ पर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है शनि एवं राहु से संबंधित उपायों के तौर पर, क्योंकि शनि गरीब और जो भी मजदूर अथवा असहाय लोग हैं और जो आजीविका के साधनों में समर्थ नहीं है, जैसे कि भिखारी लोग हो गए, मंदिरों के आसपास जो बैठे रहते हैं, उन सभी की सेवा अथवा असहाय लोगों की सेवा आपको करना चाहिए। और कुछ लौकिक उपाय भी वीडियो के अंत में बतलाए गए हैं, उन्हें भी आपको करना चाहिए। निश्चित तौर पर यह जो गोचर है आपके लिए इतना किसी भी प्रकार से विशेषतया यदि शुभद नहीं है, तो किसी प्रकार से हानिप्रद भी नहीं है। आगे देखा जाए तो शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, यदि यहाँ से देखेंगे तो शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और यह जो है अचानक लाभ से संबंधित स्थिति को दर्शाता है। अतः फाइनेंस वाइज तो यह जो वर्ष आने वाला है, यह आपको अत्यंत सुखद परिणाम देगा। आप भले ही परिश्रम करें, परिश्रमाधिक्यता निश्चित तौर पर हो सकती है, किंतु यहाँ पर जो आय के संबंधित स्रोत हैं, विशेषतः शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ पर आपके लिए स्थिति जो है अत्यंत लाभप्रद बनी हुई है। शनिदेव की जो पंचम तृतीय दृष्टि यदि आप देखेंगे तो तृतीय दृष्टि जो है वह आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। अतः यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में विद्यमान है, तो यहाँ पर यह आपको घर मकान हो गया, गाड़ी हो गया और जो भी सुख साधन की वस्तुएं हैं उनको दिलवाने वाले रहने वाले हैं। अतः किसी भी प्रकार से यह जो शनि है आपके लिए कष्टदायक नहीं है। तथापि यदि व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो शनि के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। पुनः देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपके षष्ठ भाव से जो मंगल है वह नीच राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। वस्तुतः वक्रार्क जो क्षत्रिय ऐसा कहा जाता है। मंगल गोचर कुंडली में षठ और 3 मतलब तीसरे और छठवें भाव में उत्तम परिणाम देते हैं, तथापि यह नीच राशि में है
अतः मंगल से संबंधित उपाय भी आपको करने चाहिए, नहीं तो शत्रु हो सकता है आपके ऊपर प्रभावी हो। आप परीक्षा यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठ रहे हैं तो उतनी ज़्यादा अपेक्षाकृत सुखद अथवा उत्तम परिणामों की प्राप्ति ना हो रही हो, आदि स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं। अतः मंगल एवं शनि और राहु से संबंधित उपाय यहाँ पर आपको विशेषतः करने चाहिए। उपायों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले शनि के उपाय के तौर पर आपको ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनये नमः, ये इसके यहाँ जो बीज मंत्र है आप देख सकते हैं, इसका जप कर सकते हैं। प्रतिदिन राहु का भी बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, अथवा इनके दान भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, शनि का दान अथवा राहु का दान, यह भी कर सकते हैं। और इनका समग्र उपाय के तौर पर राहु, शनि एवं मंगल, इनके तीनों के उपाय एक ही यदि बतलाए जाए तो वह है मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का एक पाठ जो है आपको हनुमान मंदिर में जाकर के अथवा घर में ही करना चाहिए, और सप्ताह में एक बार विशेषतः मंगल एवं शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। यदि यह उपाय आपने आने वाले इस वर्ष के लिए बना लिया, एक नियम के तौर पर बना लिया, किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो सके। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आने वाला यह जो वर्ष है यह आपके लिए सुखद, कल्याणकारी, शुभद एवं मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।